यहां पे लिखा हुआ है there are few topics included in the updated syllabus but those are not given in the new NCERT book। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रिसर्च सर बायोलॉजी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं आज उन बच्चों के लिए जो 2025 में नीट एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आपको ये सूचना नहीं मिला है या ये नया अपडेट नहीं मिला है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं जानोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 2025 वाले एग्जाम में आप क्वेश्चन 100% छोड़कर आने वाले हो। बिल्कुल सही बात है, एकदम प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आने वाला है 2025 एग्जामिनेशन में, और कहां से आएगा उसका बात भी मैं करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो पूरा ध्यान से देखिएगा कि 2025 के नीट एग्जाम में क्या क्या सिलेबस होने वाला है, एनसीईआरटी से क्या आएगा या नहीं आएगा, कौन से बुक से जो एनटीए वाले हैं वो क्वेश्चन सेट करेंगे। और अभी तो तांडव चल ही रहा है नीट का, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता है या जो भी अब तो सीबीआई को दे दिया गया है, तो खैर वो बात अलग है, आपका बात अलग है। आप 2025 में बैठने वाले हो, तब तक मेरे ख्याल से सब कुछ सही हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा और आपको टेंशन लेने की उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, आपके भविष्य को खराब बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एनटीए के द्वारा इस बार यानी कि 2024 में बताया गया था कि कुछ ऐसे सिलेबस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, और ये एनटीए के यानी कि नीट के प्रोस्पेक्टस में डायरेक्ट लिखा हुआ है। और कौन कौन से बुक में ये सिलेबस दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है वो भी लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी के अलावा आपको कौन सा बुक जो है वो थोड़ा सा लर्न करना है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आपको एनसीईआरटी के अलावा और कौन सा बुक आपको पढ़ना होगा जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे ही आप एनटीए का 2024 का प्रोस्पेक्टस खोलोगे, अगर आपको नहीं मिलेगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे लिंक है, आपको डायरेक्ट जो है वो मिल जाएगा एनटीए का या नीट का आपका प्रोस्पेक्टस 2024 का, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। आप जैसे प्रोस्पेक्टस खोलोगे तो इसके पेज नंबर 85 पे आप आना, ये है पेज नंबर 85। आप ये पेज नंबर 85 पे जाना और वहां पे आपको ये वाला पेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2024 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि एफएक्यू रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2024। तो यहां पे बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है कि वेयर आई कैन एसेस द सिलेबस ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आप सिलेबस कहां से इसका निकाल पाओगे? तो बगल में लिखा हुआ है एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के साइट पर जाइएगा, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? नीट का सिलेबस मिल जाएगा, और उसका लिंक यहां पे है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और आप वहां जाके क्लिक करके इसका सिलेबस देख सकते हो। और ध्यान रखना, एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन सवाल आएगा। और अभी क्या हो रहा है, लोग एनसीईआरटी पे केवल ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। Is there any change in the syllabus of NEET UG 2024 with respect to the previous year? यानी कि 2024 में क्या सिलेबस चेंज किया गया है प्रीवियस ईयर के अपेक्षा? तो यहां पे डायरेक्टली मेंशन किया गया है, यस देयर आर सम चेंजेस इन द सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2024। तो ध्यान दीजिएगा, अब कहां कहां से, और भी बहुत सारी चीज है यहां पे, बहुत सारी चीज है जो आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्टडी करना है, लेकिन जो मेन पॉइंट आपका है वो ये है पॉइंट नंबर 5। यहां पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ है देयर आर फ्यू टॉपिक्स इंक्लूड इन द अपडेटेड सिलेबस बट दोज आर नॉट गिवन इन द न्यू एनसीईआरटी बुक। यानी कि नीट के एग्जाम में कुछ ऐसे सिलेबस ऐड किए गए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, और आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, तब आप क्या करोगे, क्योंकि आप तो केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। तो यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है वो कहां से मिलेगा। तो आ जाइए, वो कहां से मिलेगा, इसी एनटीए नीट के प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है। These topics have been added as these are being taught in various school boards, that is Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, Bihar School Education Board,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर। यानी कि ये सब बुक में कुछ सिलेबस जो है लिया गया है इस बुक से, और आपके नीट में सवाल यहां से पूछा जाएगा। अब सबसे बढ़िया इसमें से जो किताब है वो है आपका NIOS का, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का साइट पे जाना, मैं अभी तुरंत बताऊंगा, और वहां पे NIOS का सारा बुक अपलोडेड है। आप डाउनलोड करके वहां से आप NCERT के साथ उसको रीड कर सकते हो। क्लियर? तो आप ध्यान देना इस बात का, पिछले साल बहुत सारा ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो NCERT में नहीं दिए गए हैं और NIOS के बुक में दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आया था ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से, समझ गए? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से आया था जो NIOS की किताब में दिया गया था, NCERT में नहीं दिया गया था। ओके, तो अब जैसे ही अब मैं बात करता हूं कि NIOS सबसे मुझे सिंपल और अच्छा बुक लगता है, NCERT के पैरेलल है, अच्छा बुक है NIOS का। अब आइए NIOS के बुक पे जाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल खोलना होगा। ओके, आप गूगल खोलेंगे और टाइप करेंगे NIOS बुक, NIOS बुक क्लास 12 क्लास 11 जो चाहोगे वो आ जाएगा, सीनियर सेकेंडरी कोर्स। ओके, और यहां पे आपको सारा का सारा बुक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। जो भी बुक आपको चाहिए वो सारा का सारा बुक यहां पे अवेलेबल हो जाएगा। इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, तमिल, उर्दू, संस्कृत, महाराष्ट्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब जैसे मैं बायोलॉजी का बात करता हूं तो बायोलॉजी यहां पे देखो 2 बुक है, बुक नंबर 1 बुक नंबर 2 मिल जाएगा आपको इंग्लिश में और हिंदी में। यानी कि देखिए इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको बुक चाहिए। मॉड्यूल यहां पे बुक जो होता है वो मॉड्यूल करके होता है, समझ गए? मॉड्यूल लिखा रहता है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS का बुक जो है NCERT पैरेलल आप पढ़िए, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसे नहीं पढ़ते हो तब आपको दिक्कत हो सकता है नीट 2025 के एग्जामिनेशन में। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप इस बुक को पढ़िएगा NCERT के साथ साथ। जैसे मान लीजिए आप NCERT में रिप्रोडक्शन या जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, तो आप NIOS का बुक भी एक बार रीड कर लिया करो साथ में। जो NCERT में नहीं है वो इधर जो है NTA वालों ने क्या कर दिया है, चिपका दिया है। तो आज का इन्फॉर्मेशन यही था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात का, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है या छूट जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, आपको भी पता होगा। तो मेरा आज का वीडियो यही था, बताना कि भाई NCERT के अलावा और भी कुछ पढ़ लो तो आपको फायदा हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।